नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल यूपी जॉब्स वाला में। दोस्तों, आज आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है कि आज हम लोगों का परिवार जो यूट्यूब परिवार है वो 1000 लोगों का हो गया है। तथा दोस्तों, आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि 26 तारीख को मैं जो अपडेट डेली अपडेट आते हैं वो नहीं दे पाया, क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत तगड़े से जुकाम हो गया है और मैं नवरात्रि का 9 दिन का व्रत हूँ, इसलिए कल दिमाग बहुत भन्ना रहा था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। तो आज 27 सितंबर को मैं 26 और 27 दोनों दिन का अपडेट लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 26 व 27 सितंबर 2025 को सेवा आयोजन पर आई हुई नई नई भर्तियां। तो चलिए दोस्तों देखो। तो दोस्तों 24 सितंबर के अपडेट में हमने देखा था जो मैनेजर का पद था, इसकी स्वैच्छिक योग्यता BSW थी, जो बनारस में था। दोस्तों वार्डन का पद जो ग्रेजुएशन जिसकी स्वैच्छिक योग्यता थी वो भी बनारस में था। केयर टेकर जिसकी स्वैच्छिक योग्यता इंटरमीडिएट थी वो भी बनारस में था। वॉचमैन वाराणसी, होम एंड हेल्थ जनपद वाराणसी, अंतिम तिथि 3 अक्टूबर इन सब की थी। और दोस्तों इसका भी वेतन 10,450 रुपये था, ये जनपद कौशाम्बी में था। तो दोस्तों इन सभी पदों के लिए आवेदन शुरू हो गया था। तो दोस्तों देखते हैं 26 सितंबर के जॉब अपडेट्स। दोस्तों इसमें सबसे पहला पद है एग्रीकल्चर नर्सरी एंड गार्डनिंग, इसकी स्वैच्छिक योग्यता है BSc, विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद कौशाम्बी, वेतन 10,450 रुपये है। इसकी अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। इसके लिए आवेदन दोस्तों अब तक शुरू हो गए होंगे। अगला पद है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, इसकी स्वैच्छिक योग्यता है इलेक्ट्रीशियन में डिप्लोमा, विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद कौशाम्बी, वेतन 10,450 रुपये, अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। इन सब के लिए भी आवेदन दोस्तों खुल गया होगा। अगला पद है एनर्जी एंड वर्कशॉप, इसकी स्वैच्छिक योग्यता है कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग, विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद कौशाम्बी, वेतन 10,450 रुपये। इसकी अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ECC एजुकेटर का, इसकी स्वैच्छिक योग्यता बैचलर ऑफ होम साइंस, विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद कौशाम्बी, वेतन 10,313 रुपये, अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। इसमें दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मिनिमम 50% अंकों के साथ इसमें जो है कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तथा उसमें 5% का रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दे दिया जाएगा। इसमें दोस्तों NTT CT नर्सरी या DPSC जो कि कम से कम 2 साल का डिप्लोमा हो या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो, वो आपके पास होना चाहिए। इसके लिए भी दोस्तों आवेदन अब तक खुल गए होंगे, क्योंकि उसमें 22 घंटे बाद दिखा रहा है, तो उसमें मुझे थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। अगला पद है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, इसकी स्वैच्छिक योग्यता है BCom, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद कन्नौज, वेतन 17,000 रुपये, अंतिम तिथि 3 अक्टूबर। अगला पद है ECC एजुकेटर का, स्वैच्छिक योग्यता बैचलर ऑफ होम साइंस, विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद बिजनौर। इसमें दोस्तों बैचलर ऑफ होम साइंस का मतलब BA होम साइंस से होना चाहिए। इसमें दोस्तों वेतन 11,989 रुपये है, अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों इंस्ट्रक्टर प्लम्बर का, इसकी स्वैच्छिक योग्यता प्लम्बर में डिप्लोमा, विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा, जनपद कानपुर देहात, वेतन 23,600 रुपये, अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। दोस्तों अगला पद है इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, विभाग का नाम है व्यावसायिक शिक्षा, स्वैच्छिक योग्यता इसमें RAC में डिप्लोमा, जनपद कानपुर नगर, वेतन दोस्तों इसका 23,600 रुपये है, अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। अब चलिए दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं अगले पेज में कौन कौन सी भर्तियां प्रकाशित हुई हैं। इसमें दोस्तों पहला पद है इंस्ट्रक्टर का टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसकी स्वैच्छिक योग्यता है टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डिप्लोमा, विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा, जनपद इटावा, वेतन 23,600 रुपये है। इसकी अंतिम तिथि दोस्तों 3 अक्टूबर 2025 है। इस पद के लिए आवेदन भी दोस्तों शुरू हो गए होंगे। इसमें अगला पद है दोस्तों IT वर्ल्ड इंस्ट्रक्टर वेल्डर, इसकी स्वैच्छिक योग्यता है वेल्डर गैस इलेक्ट्रॉनिक CTI में डिप्लोमा, जिसे विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा, जनपद फर्रुखाबाद, वेतन 23,600 रुपये, अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर का, इसकी स्वैच्छिक योग्यता इंटरमीडिएट है तथा CCC में डिप्लोमा या 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, विभाग का नाम राजस्व में आपदा विभाग, जनपद मऊ, वेतन 22,000 रुपये, अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। इसमें दोस्तों टाइपिंग भी मांगा हुआ है थोड़ा बहुत। अगला पद है दोस्तों टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का, इसकी स्वैच्छिक योग्यता प्लम्बर शीट मेटल वर्कर कारपेंटर में डिप्लोमा, विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद बिजनौर, वेतन 12,149 रुपये, अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2025 है। अगला पद है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का,
इसकी स्वैच्छिक योग्यता है एमबीए तथा कंप्यूटर में डीसीए आईडीसीए होना चाहिए। विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद लखनऊ, वेतन 40,000 रुपये तथा अंतिम तिथि इसकी 3 अक्टूबर 2025 है। इसमें दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। इसमें दोस्तों वेतन जो है कि 40,000 रुपये, अच्छा खासा वेतन दिया हुआ है। ये बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ में है। अगला पद है दोस्तों एग्जीक्यूटिव का। इसकी स्वैच्छिक योग्यता है एमबीए। विभाग का नाम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जनपद लखनऊ, वेतन 25,000 रुपये। अंतिम तिथि दोस्तों इसका 3 अक्टूबर 2025 है। अगला पद है अकाउंटेंट का। इसकी स्वैच्छिक योग्यता है बीकॉम CCC या ADC होना चाहिए। विभाग का नाम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, जनपद लखनऊ, वेतन 15,000 रुपये। अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसकी स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन O लेवल इक्विवेलेंट। विभाग का नाम सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ, जनपद लखनऊ, वेतन 13,417 रुपये। अगला पद है दोस्तों लैब टेक्नीशियन का। इसकी स्वैच्छिक योग्यता डिप्लोमा में मेडिकल एंड लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा होना चाहिए। विभाग का नाम सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ, जनपद लखनऊ, वेतन 13,417 रुपये। अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। दोस्तों इसमें 2 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा मेडिकल में होना चाहिए। अगला पद है स्टाफ नर्स का। इसकी स्वैच्छिक योग्यता है डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी GNM। विभाग का नाम सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ, जनपद लखनऊ। इसका वेतन दोस्तों 16,639 रुपये है। अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है तथा इस पद के लिए आवेदन दोस्तों अब तक शुरू हो गया होगा। अगला पद है बायोमेडिकल इंजीनियर। स्वैच्छिक योग्यता बैचलर इन बायोमेडिकल इंजीनियर। विभाग का नाम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, जनपद ऑल, वेतन 25,000 रुपये। अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। ये इक्विपमेंट सेल में रहेगा। अगला पद है दोस्तों साइकोलॉजी सोशल काउंसलर। स्वैच्छिक योग्यता BA। विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद शामली, वेतन 33,500 रुपये। अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। इसमें दोस्तों आवेदन शुरू हो गया होगा। अगला पद है दोस्तों इंस्ट्रक्टर का, इलेक्ट्रीशियन। इसकी स्वैच्छिक योग्यता इलेक्ट्रीशियन में डिप्लोमा। विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा, जनपद कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, वेतन 23,600 रुपये। अगला पद है दोस्तों इंस्ट्रक्टर का, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। स्वैच्छिक योग्यता ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में डिप्लोमा। विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा, जनपद औरैया, वेतन 23,600 रुपये। अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 इस पद के लिए और पिछले पद के लिए भी है दोस्तों। इसमें दोस्तों SC ST और आयु वर्ग को एज वर्ग में छूट भी दिया जाएगा। अगला पद है दोस्तों इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। स्वैच्छिक योग्यता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में डिप्लोमा। विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा, जनपद कानपुर देहात, वेतन 23,600 रुपये। अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों इंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी स्वैच्छिक योग्यता IT में डिप्लोमा। विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा, जनपद कानपुर नगर, इटावा, वेतन 23,600 रुपये। अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों इंस्ट्रक्टर IT लैब। इसकी स्वैच्छिक योग्यता IT लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा। विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा, जनपद कानपुर देहात, वेतन 23,600 रुपये। अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों इंस्ट्रक्टर मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइसेंस। स्वैच्छिक योग्यता इसकी मैकेनिक इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा। विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा, जनपद इटावा, वेतन 23,600 रुपये। अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। इस पद के लिए आवेदन दोस्तों शुरू हो गए होंगे। अगला पद है इंस्ट्रक्टर फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन। स्वैच्छिक योग्यता फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा। विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा, जनपद इटावा, वेतन 23,600 रुपये। अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों इंस्ट्रक्टर प्लास्टिक प्रोसेसिंग। इसकी स्वैच्छिक योग्यता है PPO में डिप्लोमा। विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा, जनपद कानपुर देहात, कन्नौज, वेतन 23,600 रुपये। अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। इसमें दोस्तों अगला पद है टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का। स्वैच्छिक योग्यता BSc। विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद बागपत, वेतन 10,405 रुपये। अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों होम एंड हेल्थ का। इसकी स्वैच्छिक योग्यता BSc सेविंग टेक्नोलॉजी फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी। विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद कासगंज, वेतन 14,981 रुपये।
अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2025। दोस्तों यह है दिनांक 26 सितंबर को प्रकाशित सेवायोजन में भर्तियां, तथा दोस्तों देखते हैं 27 सितंबर को प्रकाशित सेवायोजन की भर्तियां। लेकिन दोस्तों इसमें आपसे एक निवेदन है कि मेरे लगभग 97% ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने आज तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों इससे मनोबल टूटता है, अभी दिमाग भंडा रहा है, 6 दिन से व्रत हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए वीडियो बनाया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 7 से 8 दिन का समय देता है आवेदन के लिए, जिससे आप समय पर आवेदन कर इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका 27 सितंबर को प्रकाशित सेवायोजन में नई नई भर्तियाँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने 26 सितंबर वाले अपडेट में देखा हुआ था कि होम एंड हेल्थ में बीएससी सेविंग टेक्नोलॉजी फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में जनपद कासगंज में पद आया हुआ था, जिसकी अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2025 थी। तो दोस्तों देखते हैं आज की पहली भर्ती, जिसमें पद का नाम है कोऑर्डिनेटर। शैक्षिक योग्यता बीटेक, बीएससी, एजी, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई एक होना चाहिए। विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद हापुड़, वेतन 14,383 रुपये। अंतिम तिथि इसकी दोस्तों 4 अक्टूबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ईसीसी एजुकेटर का। इसकी शैक्षिक योग्यता है बैचलर ऑफ होम साइंस। विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद हापुड़। इसमें दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। अथवा दोस्तों नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी, सिटी नर्सरी, डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए। वेतन दोस्तों इसमें 10,313 रुपये है। अंतिम तिथि इसकी दोस्तों 4 अक्टूबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर का। इसकी शैक्षिक योग्यता ट्रिपल इंटरमीडिएट है, ट्रिपल सी या तो फिर 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा हो। विभाग का नाम जिला निर्वाचन कार्यालय, जनपद रायबरेली। वेतन 13,546 रुपये। अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2025। यह भर्ती दोस्तों उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में भी प्रस्तावित है, तो इसके डेली अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें। अगला पद है दोस्तों इंजीनियरिंग वर्कशॉप का। इसकी शैक्षिक योग्यता आईटीआई तथा संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा। विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद हापुड़। वेतन 10,450 रुपये है। अंतिम तिथि दोस्तों 4 अक्टूबर 2025 है। दोस्तों इसमें आवेदन 22 घंटे 45 मिनट बाद किया जा सकेगा। अगला पद है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का। इसकी शैक्षिक योग्यता है आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से किसी में एक में आईटीआई होना चाहिए। विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद हापुड़। वेतन 10,450 रुपये। अंतिम तिथि दोस्तों 4 अक्टूबर 2025 है। इस पद के लिए आवेदन भी दोस्तों 22 घंटे बाद होगा। अगला पद है एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग। शैक्षिक योग्यता बीएससी एग्रीकल्चर। विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद हापुड़। वेतन 10,450 रुपये। अंतिम तिथि दोस्तों 4 अक्टूबर 2025। अगला पद है दोस्तों होम एंड हेल्थ का। शैक्षिक योग्यता इसकी बैचलर ऑफ होम साइंस, फैशन टेक्नोलॉजी, सेविंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोडक्शन में डिप्लोमा। विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद हापुड़। वेतन 10,450 रुपये। अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों मेडिकल सोशल वर्कर सर्विस। शैक्षिक योग्यता इसकी एमएसडब्ल्यू डिप्लोमा, डिग्री क्लिनिकल साइकोलॉजी तथा कंप्यूटर में डिप्लोमा। विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा, जनपद प्रयागराज। वेतन 13,186 रुपये। अंतिम तिथि दोस्तों 12 अक्टूबर 2025 है। इसमें दोस्तों मेडिकल सोशल वर्कर पीजी सोशलॉजी सोशल वर्कर में होना चाहिए। अगला पद है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, ट्रिपल सी या कंप्यूटर में डिप्लोमा। विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा, जनपद प्रयागराज। वेतन 13,186 रुपये। अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2025। अगला पद है सुपरिटेंडेंट का। शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, ट्रिपल सी। विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा, जनपद प्रयागराज। वेतन 13,186 रुपये। अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2025 है। इस पद के लिए आवेदन दोस्तों 22 घंटे 45 मिनट बाद किया जा सकेगा। अगला पद है अकाउंटेंट का। शैक्षिक योग्यता बीकॉम ओ लेवल। विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा, जनपद प्रयागराज। वेतन दोस्तों 13,186 रुपये। अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2025 है। इसमें दोस्तों बीकॉम होना चाहिए। अगला पद है लाइब्रेरियन का। शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस तथा ट्रिपल सी या एडीसीए की डिग्री हो। विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा, जनपद प्रयागराज। वेतन 13,186 रुपये। अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2025 है। इसमें दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। अगला पद है ऑफिस असिस्टेंट का। शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद लखनऊ। वेतन 15,000 रुपये। अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2025 है। इसमें दोस्तों नॉलेज ऑफ इंटरनेट एंड एमएस ऑफिस भी मांगा हुआ है।
अगला पद है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर का। इसकी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है तथा कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए। विभाग का नाम जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय, जनपद मैनपुरी। वेतन 13,546 रुपये। अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2025 है। दोस्तों मैंने अभी पिछले बार भी बताया था कि यह हर जिलों में लगभग आ रहा है तथा ये सभी जिलों में प्रस्तावित है, जो डे बाय डे आ रहा है। तो आप इसके डेली अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें, जिससे कि आप इसकी जानकारी ले सकें तथा समय पर इस पर आवेदन कर सकें, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आने वाला है। अगला पद है दोस्तों असिस्टेंट अकाउंटेंट का। शैक्षिक योग्यता बीकॉम। विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद हापुड़। वेतन दोस्तों 11,600 रुपये है। अंतिम तिथि इसकी दोस्तों 4 अक्टूबर 2025 है। ये थी दोस्तों दिनांक 27 सितंबर को प्रकाशित भर्तियां। दोस्तों अब चलिए देखते हैं कि इसको सेवा योजन से पर किस प्रकार से देखा जा सकता है तथा इसमें आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लेना है, उसमें सेवा योजन यूपी लिख के सर्च कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसमें सबसे पहले नंबर पे जो रोजगार संगम नाम की वेबसाइट होगी उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें 6 अंकों का कैप्चा कोड मांगा रहेगा। उसमें कैप्चा कोड फिल करके जॉब सर्च पर क्लिक कर देंगे। जॉब सर्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें प्रति पेज 10 भर्तियां दिखाई देंगी। दोस्तों एक मित्र हमसे शिकायत कर रहे थे, भैया मेरे प्रोफाइल में केवल 10 भर्तियां ही दिखाई देती हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले सबसे नीचे जाएंगे, उसमें प्रति पृष्ठ 10 लिखा होगा, या तो उस पर क्लिक करके 50 कर लेंगे, या तो फिर नीचे आपको नंबर दिखाई देंगे। जैसे इस समय 25 से 30 पेज दिखाई दे रहा है, तो उसमें आप प्रति पेज 10 भर्तियां यानी 35 पेज में 350 भर्तियां होंगी। तो उसमें आप पेज पर क्लिक करते जाएंगे और आगे देखते भर्ती में किस प्रकार से आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों उसके लिए हम सबसे पहले सेवा आयोजन की वेबसाइट पर चले जाएंगे। पहले नंबर पर रोजगार संगम दिखाई देगा, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों हम सेवा आयोजन के पोर्टल पे दाखिल हो जाएंगे। दोस्तों उसके लिए फिर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा। इन तीनों को भरने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से प्रोफाइल खुल जाएगा। उसमें आप तीसरे नंबर पर देखेंगे नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको शैक्षिक योग्यता, सेक्टर, वेतन सीमा, जिला, विभाग इत्यादि पूछेगा। उसमें आप केवल शैक्षिक योग्यता अपनी सिलेक्ट करेंगे। चूंकि मेरी शैक्षिक योग्यता स्नातक है, इसलिए उस पर हम क्लिक करके खोजे पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अब उसमें मेरी योग्यता और मेरे कंप्यूटर नॉलेज या अदर साथ इसमें आपको मेरी प्रोफाइल में टोटल 6 जॉब दिखाई दे रही होंगी। इनमें पहला है महिला कल्याण विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर, आरपी इंटरप्राइजेज के माध्यम से। तो दोस्तों इसको आवेदन करके ट्राई करते हैं। तो उसमें एक कोने में पोर्शन बना होगा आवेदन करें रिक्ति विवरण, तो आवेदन करने पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन में पॉपअप आ गया हमारे पे, और ये जो है कि आवेदन हमारे प्रोफाइल पे हो चुका है। देखने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पर क्लिक करते ही आपको आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। उसमें आप देखेंगे आउटसोर्स में आवेदित, उसमें विवरण देखे पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, महिला कल्याण विभाग में आरपी इंटरप्राइजेज में 19/8/2025 को डाटा एंट्री ऑपरेटर में मेरा आवेदन हो चुका है। सेकेंड नंबर पे भी मैंने आवेदन किया हुआ है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में कैप्रिकॉर्न सिक्योरिटी एंड एलाइज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से पियोन के लिए भी मैंने आवेदन किया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार इसमें आवेदन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे फिर से हम देखने जाएंगे, नौकरियों के लिए आवेदन करें पर क्लिक करेंगे। और अब इस बार हम चूंकि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो मैं जाहिर सी बात है कि मैंने हाई स्कूल इंटर भी किया होगा, तो इस बार हम इंटरमीडिएट में अपनी योग्यता देखते हैं। तो दोस्तों इसमें मेरे प्रोफाइल में टोटल 6 भर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, जो मेरे गृह जनपद या फिर जिसमें मैं लखनऊ में रहता हूँ वहाँ पर भी का कोई भी नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब हाई स्कूल पर देख लेते हैं कि क्या मेरे प्रोफाइल में मेरे लायक कोई भर्ती है। हाई स्कूल पर क्लिक करेंगे, खोजे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं दोस्तों आपको हाई स्कूल लेवल की भर्तियां दिखाई देने लगेंगी आपके प्रोफाइल में। इसमें चूँकि 6 से 7 भर्तियां इसमें भी हैं और उसमें कोई भी मेरे जनपद या फिर मेरे लखनऊ में के लिए नहीं है, तो मैं इसमें भी आवेदन नहीं करूँगा। फिर से दोस्तों स्नातक में देख लेते हैं। स्नातक क्लिक करेंगे, खोजे पे क्लिक करेंगे। खोजे पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आपके जॉब का इंटरफेस दिखने लगेगा।
तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे प्रोफाइल में, आरपी इंटरप्राइजेज डाटा एंट्री ऑपरेटर में आवेदित तिथि 19/8/2025 और ये जो है कि अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या रिक्ति विवरण दिखाई देने लगा, क्योंकि मेरा आवेदन 19/8/2025 को हो चुका है। दोस्तों, इसी में तीसरे नंबर पर मुझे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी है, तो उसके लिए भी हम आवेदन करके देख लेते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया, क्योंकि इसमें भी मेरा आवेदन हो चुका है। तो दोस्तों, इसमें आपने जाना कि किस प्रकार से सेवा आयोजन पे भर्तियों के लिए आवेदन किया जाता है तथा किस प्रकार से इसकी प्रोफाइल प्रविष्टि वगैरह की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरी आवाज़ बहुत बुरी आ रही होगी, क्योंकि दोस्तों मुझे जुकाम बहुत बुरी तरीके से झगड़ा हुआ है, जिस वजह से मुझे खांसी आ रहा है तथा सर दर्द कर रहा है। तो दोस्तों, आपको समय पर अपडेट देना ज़रूरी था। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे तथा वीडियो डेली बनाने का मन करे। दोस्तों, इसमें कोई इच्छा नहीं होती अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लव यू दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब।